ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲਾਲਚ ਅਟਿਆ, ਮਨਮੁਖ ਹੋਰੇ ਗੱਲਾਂ। ਰਾਤੀ ਊਘੈ ਦੱਬਿਆ, ਨਵੇਂ ਸੋਤ ਸਭ ਢਿੱਲਾ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲਾਲਚ ਅਟਿਆ, ਮਨਮੁਖ ਹੋਰੇ ਗੱਲਾਂ। ਰਾਤੀ ਊਘੈ ਦੱਬਿਆ, नवें सोत सब ढिल्ला। ये पवित्र वचन श्री गुरु रामदास जी द्वारा राग गौड़ी में रचित हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 304 पर शोभायमान हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, आप कृपा करो गुरुदेव, आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। महला चौथा। गुरु नानक देव जी की चौथी जोत श्री गुरु रामदास जी की बाणी है। सारा दिन लालच अट्टिया, मनमुख होरे गल्लां। राती ऊघै दब्बिया, नवें सोत सब ढिल्लां। मनमुखां दे सिर जोरा अमर है, नित देवै भल्ला। जोरां दा आख्या पुरख कमावंदे, से अपवित अमेद खल्ला। काम व्यापे कुसुध नर, काम व्यापे कुसुध नर। से जोरा पुछ चल्ला। सतगुर कै आखिए जो चलै, सतगुर के आखिए जो चलै। सो सतपुरुख भल भल्ला। जोरा पुरुख सब आप उपायन, हर खेल सब खिल्ला। सब तेरी बनत बनावनी, नानक भल भल्ला। सब तेरी बनत बनावनी, नानक भल भल्ला। इस पूरे पद में ये पंक्ति आती है, काम व्यापे कुसुध नर। काम व्यापे कुसुध नर। कुसुध नर जो गंदे आचरण वाले मनुष्य हैं, कुसुध नर। काम व्यापे, उनके ऊपर काम व्याप्त रहता है। दे आर एनग्रोस्ड इन लस्ट। से जोरा पुछ चल्ला। वो जो भी काम करते हैं, जिस त्रिया के प्रति, जिस स्त्री के प्रति, पर त्रिया के प्रति, पर तन के प्रति उनके मन में काम की आसक्ति है, उस त्रिया से, उस स्त्री से, उस कामिनी से पूछ के ही सारे काम करते हैं। जोरा वो पराई स्त्री। काम व्यापे कुसुध नर, से जोरा पुछ चल्ला। ऐसे गंदे आचरण वाले लोग जो है काम में व्याप्त होते हैं पराई स्त्री के लिए, और जो कुछ भी करते हैं उससे पूछ के चलते हैं। इस सारी पंक्ति के आसपास ही ये जो पूरा पद है रिवॉल्व करता है। सारा दिन लालच अट्टिया, मनमुख होरे गल्लां। मनमुख जो सतगुरु से विमुख है, अपनी मर्जी से चलता है। सारा दिन लालच अट्टिया, लालच में लगा हुआ है संसार के सुखों को प्राप्त करने के लिए। और यहाँ तक कि जो काम की बातें हैं, काम वासना की बातें हैं, जो नियम के हिसाब से उसके दायरे में नहीं आती हैं, उनके लिए भी लालच है। सारा दिन लालच अट्टिया, सारा दिन लालच में ही लिबड़ा हुआ है। सारा दिन लालच अट्टिया, मनमुख होरे गल्ला। होरे गल्ला परमात्मा को छोड़ के जो दूसरी बातें हैं, जो दूसरी चीज़ें हैं, उनकी लालच में ही लगा हुआ है सारा दिन।
और उन्हीं को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नरत है। होरे गल्ला दूसरी बातें। सारा दिन लालच अट्टिया मनमुख होरे गल्ला, राती ऊग है दब्बिया। रात को नींद आ गई, नींद में गलतान हो गया, नींद में गहरी नींद में सो गया। राती ऊग है दब्बिया, नवें सोत सब ढिल्ला। और सब सारे दिन जो प्रयत्नरत रहा है परमात्मा के नाम को छोड़ के दूसरी चीज़ों को प्राप्त करने के लिए, उसकी जो नवें सोत, 9 की 9 इंद्रियां हैं, आँख कान नाक इत्यादि, और हाथ पैर मुंह इत्यादि, ये सब जो हैं थक गए हैं। नवें सोत सब ढिल्ला, ये सब थक गए और वो थक के सो गया है। राती ऊग है दब्बिया, उसे ऊँघ आ गई और गहरी नींद में वो सो गया। राती ऊग है दब्बिया, नवें सोत सब ढिल्ला। मनमुखा दे सिर जोरा अमर है, नित देवै भल्ला। और ये वही मनमुख हैं जो काम व्यापे कुसुद नर से जोरा पुछ चल्ला। मनमुखा दे सिर जोरा अमर है। ये जो मनमुख लोग हैं जो काम में लगे हुए हैं, काम वासना में, इनके ऊपर स्त्री का ही हुक्म चलता है, पराई स्त्री का, पराई जोरा का, पराई जोरू का ही हुक्म चलता है, अमर चलता है। मनमुखा दे सिर जोरा अमर है, नित देवै भल्ला। और उन्हें नित्य ही भली भली चीज़ें देते रहते हैं, और इसीलिए सारा दिन लालच चट्टिया मनमुख होरे गल्ला। मनमुखा दे सिर जोरा अमर है, नित देवै भल्ला। जोरा दा आख्या पुरख कमावंदे। ये जो मनमुख हैं, ये जो पुरुष, ये जो मनमुख लोग हैं, जोरा दा आख्या, पराई स्त्रियों का कहा हुआ ही काम करते हैं। जोरा दा आख्या कहा हुआ, हिंदी में जिसे कहते हैं कहा हुआ, पंजाबी में कहते हैं उसे आख्या। जोरा दा आख्या, जोरा पराई स्त्री का कहा हुआ ही वो काम करते हैं। कमावंदे से अपवित्र अमेद खल्ला। अमेद मतहीन हैं, खला मूर्ख हैं और अपवित्र आचरण वाले हैं। जो मनमुख हैं, जो के काम वासना में लिप्त हैं। जोरा दा आख्या पुरख कमावंदे से अपवित्र अमेद खल्ला, काम व्यापे कुसुद नर। कुसुद नर खोटे आचरण वाले, गंदे आचरण वाले पुरुष जो काम वासना में व्याप्त हैं, जिनके ऊपर काम वासना व्याप्त है। काम व्यापे कुसुद नर से जोरा पुछ चल्ला। वो जो भी काम करते हैं पराई स्त्री से ही पूछ के करते हैं। से जोरा पुछ चल्ला। सतगुरु के आखिए जो चले, सो सतपुरुष भल भल्ला। सतगुरु के आखिए, सतगुरु के आखे में, सतगुरु के कहे में। सतगुरु के आखिए, सतगुरु के कहे में या सतगुरु के उपदेश के अनुसार। सतगुरु के आखिए जो चले, जो चलता है, जो सतगुरु के कहे अनुसार कार्य करता है, सो सतपुरुष, वो सतपुरुष है, भल भला, और भलों में भी भला है। सतगुरु के आखिए जो चले, सो सतपुरुष भल भला। और जोरा पुरुष सब आप उपायन, हर खेल सब खिल्ला। फिर यहाँ वही स्थिति आती है कि दोष उस पुरुष को दिया जा रहा है जो पराई स्त्री के लिए के आसक्ति में, उसी के हुक्म में चल रहा है, उसके बारे में कहा जा रहा है। लेकिन अब वो ये कह रहे हैं कि जोरा पुरुष सब आप उपायन। स्त्री पुरुष, जोरा पुरुष, स्त्री पुरुष सब आप उपायन। हे परमात्मा, आपने ही सबको बनाया है, सब आप उपायन। हर खेल सब खिला, आप ही ये खेल बना के खेल रहे हैं। जोरा पुरुष सब आप उपायन, आपने ही ये सब खेल बनाया हुआ है
और आपने ही पुरुष और स्त्री को बनाया है, और ये खेल सब आपका ही बनाया हुआ है। ये जो खेल खेला जा रहा है, जोरा पुरुष सब आप उपायन, हर खेल सब खिल्ला, सब तेरी बनत बनावणी, नानक भल भल्ला। तेरी बनत बनावणी, ये जो संसार है तेरी बनाई हुई बनत है, तेरी बनत बनावणी, तेरी बनाई हुई बनत है, तेरा बनाया हुआ आकार है। नानक भल भल्ला, गुरु रामदास जी कहते हैं जो तू कर रहा वही भला है, जो हो रहा है वो ठीक है। सब तेरी बनत बनावणी, नानक भल भल्ला। सारा दिन लालच चट्टिया, मनमुख होरे गल्ला, राती उघे दब्बिया, नवें सोत सब ढिल्ला। सारी इंद्रियां थक गईं। मनमुखा दे सिर जोरा अमर है, नित देवै भल्ला। जो मनमुख हैं उनके ऊपर तो स्त्री का ही हुक्म चलता है, और उसे पराई स्त्री को रोज़ नई नई चीज़ें देते हैं। नित देवै भल्ला, नित्य ही नई नई चीज़ें, भली भली चीज़ें देते हैं। और जोरा दा आख्या पुरुष कमामदे, और उनका कहा हुआ ही पुरुष जो है कार्य करते हैं। जोरा दा आख्या पुरुष कमामदे से अपवित्र अमेध खल्ला। वो मतहीन हैं, मूर्ख हैं और अपवित्र आचरण वाले हैं। और काम व्यापे कुशुद्ध नर से जोरा पुछ चल्ला। काम व्यापे कुशुद्ध नर से जोरा पुछ चल्ला। जो भी कार्य करते हैं पूछ के करते हैं। काम व्यापे कुशुद्ध नर से जोरा पुछ चल्ला। और सतगुरु के आखिए जो चले, जो तो जोरा पराई स्त्री से पूछ के कार्य करते हैं वो तो हैं कुशुद्ध नर। काम व्यापे कुशुद्ध नर से जोरा पुछ चल्ला, ये तो कुशुद्ध नर हैं। और सतगुरु के आखिए जो चले, सो सतपुरुष भल भला। ये सतपुरुष हैं जो सतगुरु के कहे में चलते हैं। सतगुरु के आखिए जो चले, सो सतपुरुष भल भला। और जोरा पुरुष सब आप उपायन, हर खेल सब खिल्ला। और सब तेरी बनत बनावणी, नानक भल भल्ला। पौड़ी। तू बेपरवाहो अथाहो है, अतुल क्यों तुलिए। बेपरवाहो, हे परमात्मा आप किसी की परवाह नहीं करते, आपको जो कुछ करना होता है कर देते हैं। अथाह हैं, आप अनफैथोमेबल हैं, अपरिमेय हैं, अगाध हैं। आपकी गहराई को कोई नाप नहीं सकता। आप कब क्या करेंगे कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। आप अथाह हैं, आप अतुल हैं, आपकी किसी से तुलना नहीं दी जा सकती। अतुल क्यों तुलिए, आपकी किस से तुलना दें। तू बेपरवाहो अथाहो है, अतुल क्यों तुलिए। से वडभागी जे तुद ध्यान दे, जिन सतगुरु मिलिए। जिनको सतगुरु मिल जाता है, या जिन्हें परमात्मा की कृपा से सतगुरु की शरण मिल जाती है, वो सतगुरु की शरण में चले जाते हैं, सतगुरु से मेल हो जाता है। जिन सतगुरु मिलिए जे तुद ध्यान दे। और सतगुरु को मिलके हे परमात्मा जो तुद ध्यान दे, तेरा ध्यान करते हैं। जिन सतगुरु मिलिए जे तुद ध्यान दे, जो सतगुरु से मिलके सतगुरु को उपदेश पाके तेरा ध्यान करते हैं, तेरा नाम जपते हैं। से वडभागी, वो बहुत बड़े भाग्यों वाले हैं। से वडभागी जे तुद ध्यान दे, जिन सतगुरु मिलिए। सतगुरु की वाणी सत स्वरूप है। सतगुरु की जो वाणी है, सतगुरु का जो उपदेश है, वो सत स्वरूप है, परमात्मा का ही रूप है। क्योंकि जो सतगुरु की जो वाणी है, जो तो सतगुरु हैं, वो तो केवल उनकी वाणी में परमात्मा की ही सिफ्त सलाह होती है, परमात्मा की ही का ही गुणगान होता है, परमात्मा का ही यश गायन होता है, और परमात्मा के नाम जपने के लिए ही प्रेरित किया जाता है। ये होती है सतगुरु की वाणी। सतगुरु की वाणी सत स्वरूप है। वो तो सत स्वरूप, सत परमात्मा, परमात्मा स्वरूप ही है, परमात्मा का रूप ही है। गुरबाणी बणी है। और जो गुरबाणी के हो जाते हैं, जो सतगुरु की वाणी के हो जाते हैं, सतगुरु के उपदेश को अपने मन में धारण कर लेते हैं और उसी के अनुसार जीवन जीते हैं, वो भी सतस्वरूप ही बन जाते हैं। बनिए, वो भी सतस्वरूप ही बन जाते हैं। सतगुरु की वाणी सतस्वरूप है। गुरबाणी
बणिए। सतगुरु की बाणी सत्स्वरूप है, गुरबाणी बणिए। और सतगुरु की रीसै होर कच पिच बोल दे, से कूड़ियार कूड़े झड़ पड़िए। अब सतगुरु की वाणी सत्स्वरूप है कि सतगुरु की तो ये महिमा चारों तरफ है कि जो सतगुरु की वाणी से जुड़ता है वो भी सत्स्वरूप ही हो जाता है, वो भी परमात्मा का ही रूप हो जाता है। सतगुरु की वाणी सत्स्वरूप है, गुरबाणी बणिए। अब सतगुरु की रीस है, सतगुरु की हिरस करके होर कच पिच बोल दे, और भी कुछ अपने आप को गुरु कहलवाने लगते हैं, कच्चा पक्का उपदेश देने लगते हैं। सतगुरु की रीस है, होर दूसरे लोग कच पिच बोल दे, कच्ची पक्की बातें करने लगते हैं। से कुड़ियार, कुड़ियार वो झूठ के व्यापारी हैं, क्योंकि उनका मंशा धन इकट्ठा करना है। लोगों को ये दिखावा करते हैं कि भाई आप आओ तो हम आपको 5 मिनट के अंदर परमात्मा के दर्शन करा देंगे। से कुड़ियार, ये झूठा व्यापार करते हैं, झूठ का व्यापार करने वाले हैं। कूड़े झड़ पड़िए, और इनका जो झूठ है, कूड़ है, ये झड़ जाता है, इसका पाज बहुत जल्दी उखड़ जाता है, इसका जो पाखंड है वो सामने जल्दी ही आ जाता है। सतगुरु की रीस है, होर कच पिच बोल दे, कच्चा पक्का उपदेश देते हैं। से कूड़ियार, वो झूठ के व्यापारी हैं, उनका मंशा है धन कमाना। कूड़े झड़ पड़िए, और उनका जो कूड़ है वो ज़्यादा दिन चलता नहीं है, झूठ चलता नहीं है, और उसका दिखावा जनता के सामने आ जाता है। सतगुरु की वाणी सत्स्वरूप है, गुरबाणी बणिए। और सतगुरु की रीस है, और कच पिच बोल दे, से कूड़ियार कूड़े झड़ पड़िए। उन अंदर होर मुख होर है, जो ये सतगुरु की हिरस कर रहे हैं, गुरु बन के बैठ गए हैं, उन अंदर होर मुख होर है। उनके अंदर तो कुछ और है और मुख पे कुछ और है। मुख पे तो बातें करते हैं परमात्मा से मिलन की, और मन के अंदर है कपट, मन के अंदर है विकार, और मन के अंदर है धन का लालच। उन अंदर होर मुख होर है। बिख माया नो झख मर्दे करिए। बिख माया नो, माया रूपी जहर के लिए, बिख का अर्थ है विष। बिख माया नो, माया रूपी जहर के लिए झक मर्दे कड़िए, झक मारते हैं और कड़िए कुड़ते रहते हैं जब वो माया मिलती नहीं है। जब उनका कच्चा पक्का उपदेश जो संगत आती है उसके सामने उखड़ जाता है, उनका जो दिखावा है वो सामने आ जाता है, उनका पाज खुल जाता है, तो वो कुड़ते हैं, परेशान होते हैं, चिंतित होते हैं। उना अंदर होर मुख होर है। बिख माया नो, माया रूपी विष को इकट्ठा करने के लिए, बिख माया नो झक मर्दे, झक मारते हैं और कुड़ते हैं। उना अंदर होर मुख होर है। बिख माया नो झक मर्दे कड़िए। उना अंदर होर मुख होर है। बिख माया नो झक मर्दे कड़िए। श्लोक महला चौथा। सतगुरु की सेवा निर्मली। निर्मल जन होए सो सेवा घाले। सतगुरु की सेवा निर्मली, मैल रहित है। सतगुरु की जो सेवा है, सतगुरु का जो उपदेश है, वो उपदेश पवित्र करने वाला है, और जो सतगुरु की सेवा करता है वो भी निर्मल हो जाता है। सतगुरु की सेवा निर्मली। निर्मल जन होए सो सेवा घाले। और जो जन पवित्र होता है, जो जन मैल रहित होता है, निर्मल जन, जो जन मैल रहित होता है, वो ही सेवा घालता है, वो ही सतगुरु की सेवा में लगता है। क्योंकि सतगुरु की सेवा करना कपटी और अपवित्र आचरण वाले मनमुखों के बस की बात नहीं है। जो जिनकी मत निर्मल होती है वो ही सतगुरु की निर्मल सेवा में लगते हैं। सतगुरु की सेवा निर्मली। निर्मल जन होए सो सेवा घाले। जिन अंदर कपट विकार, झूठ, जिन अंदर कपट विकार झूठ, जिनके अंदर
कपट है, काम क्रोध लोभ मोह रूपी विकार हैं, झूठ है। ओए आपे सच्चे वख कढ़े जजमाले, जैसे प्राचीन समय में या अब भी जो कोढ़ी होते हैं उनको समाज से बाहर निकाल के एक जगह दे दी जाती है। जजमाले शब्द जो है कोढ़ियों के लिए आता है। जजामी एक उर्दू का शब्द है, वहाँ से बना है ये शब्द, वो कोढ़ियों के लिए आता है। सच्चे वख कढ़े जजमाले, सच्चे परमात्मा ने ऐसे जो विकार वाले लोग हैं इन्हें जैसे समाज में से कोढ़ियों को निकाल के अलग कर देते हैं, सतगुरु से इनको दूर ही कर देते हैं। जिन अंदर कपट विकार झूठ, ओए आपे सच्चे, सच्चे परमात्मा ने खुद ही वख कढ़े निकाल के वखरे कर दिए। वखरे अलग कर देने को पंजाबी में वखरा कहते हैं। वख कढ़े, कढ़े निकाल दिए। वख कढ़े जजमाले, कोढ़ियों की तरह से निकाल के इन्हें अलग कर दिया। सतगुरु की सेवा निर्मली, निर्मल जन होए सो सेवा घाले। और जिन अंदर कपट विकार झूठ, ओए आपे सच्चे वख कढ़े जजमाले। सचियार सिख बहस सतगुरु पास, सचियार सिख जो सच्चे शिष्य हैं, सिख का अर्थ है शिष्य। सचियार सिख बहस सतगुरु पास, वो तो सतगुरु की शरण में सतगुरु के पास आके बैठते हैं। घालन और सेवा करते हैं, घाल कमाई करते हैं। घाल करना, सेवा करना। सचियार सिख बहस सतगुरु पास, घालन कुड़ियार न लभनी किते थाएं भाले। सचियार सिख बहस सतगुरु पास घालन, सतगुरु के पास शरण में आके सतगुरु की सेवा करते हैं, सतगुरु के उपदेश को ध्यान से सुनते हैं और उनके प्रयत्न होते हैं कि सतगुरु के उपदेश अनुसार चला जाए। और सतगुरु से यही उनकी प्रार्थना होती है। सत्संगत में बैठ के वो कीर्तन करते हैं, परमात्मा का गुणगान करते हैं, नाम जपते हैं। ये तो सचियार जो सच्चे शिष्य हैं उनकी है। और कुड़ियार न लभनी किथे थाएं भाले, और जो झूठ के व्यापारी हैं, जिनके मन में झूठ है, कपट है, कुड़ियार हैं, वो ऐसी जगह, ऐसी सत्संगत में कहीं नहीं लभते। जैसे कोई चीज़ मुझे पा गई तो इसको पंजाबी में कहते हैं लब गई। तो ऐसे जो कुड़ियार हैं, झूठे हैं, जहाँ सत्संगत हैं वहाँ कहीं नहीं लभते, वहाँ नहीं पाए जाते। कुड़ियार ना लभनी किते थाएं भाले, और यहाँ सब जगह ढूंढते रहो। सतगुरु की शरण जो है, जहाँ सतगुरु का कीर्तन चल रहा है, वहाँ पर हजारों लोग बैठे हैं, उनमें सब में हर जगह, हर कोने में ढूंढ लो, किते थाएं भाले, हर जगह ढूंढ लो, हर जगह देखभाल कर लो, लेकिन वो जो झूठे हैं, जो कुड़ियार हैं, वो दिखाई नहीं देते। सचियार सिख बह सतगुरु पास घालन, और दूसरे अर्थों में जो सच्चे सिख हैं वो तो अपना जीवन सतगुरु की आज्ञा के अनुसार चलाते हैं, सतगुरु के उपदेश के अनुसार चलाते हैं। और जो झूठे हैं उनके अंदर सतगुरु के जो बताए हुए आचरण हैं उनमें से एक भी नहीं पाता उनके अंदर ऐसा आचरण। सचियार सिख बह सतगुरु पास घालन, सेवा घालते हैं। कुड़ियार न लभनी किते थाएं भाले, और जिना सतगुरु का आख्या सुखावे नाही, जिना सतगुरु का आख्या कहा हुआ, जिना सतगुरु का आख्या सुखावे नाही, जिन्हें सतगुरु का कहा हुआ, सतगुरु का उपदेश सुखाता नहीं है, भला नहीं लगता है। जिना सतगुरु का आख्या सुखावे नाही, तिना मुँह भलेरे फिरे दए गाले। मुँह भलेरे, उनके चेहरे भ्रिष्टे हुए हैं, भलेरे भ्रिष्टे हुए हैं। फिरे दए गाले, दए परमात्मा, परमात्मा के द्वारा उन्हें फिटकार दिया गया है, धिक्कार दिया गया है। दए गाले, परमात्मा के द्वारा जो गाले शब्द को साधारण शब्द भाषा में गाली कहेगा, लेकिन यहाँ पर धिक्कार कहा जाएगा। जिन्हें परमात्मा ने धिक्कार दिया है, फिरें, वो भटक रहे हैं।
फिरें दए गाले जिन्हें सतगुरु का आख्या सुखावे नाही। ये उनकी दशा है जिन्हें सतगुरु का उपदेश बिल्कुल नहीं भाता, सुखाता नहीं है। तिना मुंह भलेरे, उनके चेहरे भ्रष्ट हैं। फिरे दए गाले, और जिन अंदर प्रीत नहीं हर केरी, जिन अंदर प्रीत नहीं हर केरी, जिनके अंदर हृदय में हर केरी, हरि की, परमात्मा की प्रीत नहीं है। जिन अंदर प्रीत नहीं हर केरी, से कीचरक वेरायन मनमुख बेताले। ऐसे जो मनमुख हैं, कीचरक, कितनी देर तक जो माया के सुख हैं, जो विकार हैं, जो माया का मोह है, माया के जो आकर्षण हैं, इनके द्वारा कब तक ये धीरज पाएंगे? ये भी तो इनका साथ छोड़ देंगे और उसके बाद ये बेताले भूतों की तरह से भटकेंगे। जिन अंदर प्रीत नहीं हर केरी, से कीचरक वेरायन। कब तक उनका दिल बहलेगा इन माया के सुखों से? वेरायन, कब तक उनका दिल बहलेगा इन माया के सुखों से? और अल्टीमेटली इनके जीवन से ये भी हट जाएंगे और फिर बेताले भूतों की तरह से ये भटकेंगे। जिन अंदर प्रीत नहीं हर केरी, से कीचरक वेरायन मनमुख बेताले। सतगुरु नो मिले सो अपना मन थाए रखे। जो सतगुरु से मिल लेता है, सतगुरु की शरण में चला जाता है, सतगुरु का उपदेश पा लेता है, सतगुरु नो मिले सो अपना मन थाए रखे। वो अपने मन को टिकाने पे रखता है। उसका मन ये जो संसार के सुख हैं, विकार हैं, इनकी तरफ नहीं जाता, एक टिकाने पे रहता है। और उसका जो मन है वो टिकाना है परमात्मा के श्री चरण। सतगुरु नो मिले सो अपना मन थाए रखे, टिकाने पे रखता है। ओ आप वर्ते अपनी वथ नाले। सतगुरु की शरण में जाके उसे जो नाम वस्तु मिली है, नाम पदार्थ मिला है, वथ जो वस्तु मिली है, नाम की वस्तु मिली है, वो आप वर्ते, उस नाम वस्तु को वो आप बरतता है स्वयं। और कैसे आप बरतता है कि उस वस्तु को काम आदि जो विकार हैं, माया का मोह, ये आके उसकी वस्तु को छीन के नहीं ले जाते। उस नाम वस्तु को वो खुद ही बरतता है। वो आप वर्ते, आप ही बरतता है। अपनी वथ नाले, अपनी जो नाम वस्तु है, नाले अपने साथ अपने आप ही बरतता है। ये माया का मोह और विकार उसकी इस वस्तु को उससे छीन नहीं पाते। सतगुरु नो मिले, जो सतगुरु से मिलते हैं, जो सतगुरु की शरण में रहते हैं, उनकी ये अवस्था है। सतगुरु नो मिले सो अपना मन थाए रखे। ओ आप वर्ते अपनी वथ नाले। और जन नानक इकना गुरु मेल सुख देवे। गुरु रामदास जी कह रहे हैं कि इकना गुरु मेल सिख देवे। इकना, एक तो ऐसे हैं जिन्हें परमात्मा ने गुरु से मिलवा दिया और उनके जीवन में सुख दे दिया, नाम रूपी सुख आ गया उनके जीवन में। जन नानक इकना गुरु मेल सुख देवे। एक आपे वख कड़े ठगवाले। और जो दूसरे हैं उनको परमात्मा ने सतगुरु से ऐसे दूर फेंक दिया है, स्वयं परमात्मा ने ही फेंका है कि जो ठगी करने वाले लोग हैं उनको निकाल के परमात्मा सतगुरु की शरण से दूर फेंक दिया। उन्हें सतगुरु के नज़दीक भी नहीं आने दिया। ये सब हिसाब किताब परमात्मा का ही चल रहा है। एक आपे वख कढ़े, वख कढ़ के वखरा कर दिया, निकाल के अलग कर दिए ठग वाले, जो ठगी वाले लोग हैं। जन नानक इकना गुर मेल सुख देवे। एक आपे वख कढ़े ठग वाले, अर्थात कोई व्यक्ति सतगुरु की शरण में है, कोई कपटी है, ये सब परमात्मा का ही सिलसिला चल रहा है, परमात्मा का ही अचरज कोतक चल रहे हैं। जन नानक इकना गुर मेल सुख देवे। एक आपे वख कढ़े, एक आपे वख कढ़े ठग वाले। सारा दिन लालच चट्टिया, मनमुख हो रे गल्लां,
परमात्मा का नाम छोड़ के दूसरे आकर्षणों में, दूसरी बातों में। राती उगे दब्बिया, रात आ गई नींद आ गई, नवें सोत सब ढिल्ला, और सारी इंद्रियां जो हैं थक गई और वो सो गया। राती उगे दब्बिया, नवें सोत सब ढिल्ला, मनमुखा दे सिर जोरा अमर है। वही जो काम वासना में लगे रहते हैं, जो मनमुखा दे सिर जोरा अमर है। पराई स्त्री का ही हुक्म चलता है, अमर चलता है। नित्य देव है भल्ला, और हमेशा उन्हें भले भले गिफ्ट देते हैं। नित्य देव है भल्ला, जोरा दा आख्या पुरख कमाम दे। और क्योंकि ये कामुक व्यक्ति हैं, जोरा दा आख्या, पराई स्त्री का कहा हुआ ही ये काम करते हैं। जोरा दा आख्या कहा हुआ, पुरख कमाम दे से अपवित्र, अमेद खल्ला, अमेद मतहीन है, खला मूर्ख हैं, अपवित्र हैं। काम व्यापे कुसुद नर से जोरा पुछ चल्ला, जो जिनके ऊपर काम व्याप्त हैं, जो गंदे आचरण वाले कुसुद नर हैं, वो तो जो भी काम करते हैं पराई स्त्री से ही पूछ के करते हैं। जोरा पुछ चल्ला, और सतगुरु के आखिए जो चले सो सतपुरुष भल भल्ला। सतगुरु के कहने में जो चलता है वो भला है, वो सतपुरुष है। सतगुरु के आखिए जो चले सो सतपुरुष भल भला। और जोरा 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 पुरुष सब आप उपायन, चाहे वो स्त्री है चाहे पुरुष है, सब आपने ही इस धरती पे लाए हो, आप ही ने उनकी उत्पत्ति की है। जोरा पुरुष सब आप उपायन, हर खेल सब खिला हे हरि, ये सब आप ही का बनाया हुआ खेल है, आप ही इस खेल को खेल रहे हैं। और सब तेरी बनत बढ़ावणी नानक भल भल्ला, ये सब संसार तेरी द्वारा ही बनत है, जो तूने बनाई है, और जो कुछ हो रहा है हमारा भला ही है। जब सब तेरी बनत बढ़ावणी नानक भल भला। पौड़ी तू वे परवाहो अथाहो है, अतुल क्यों तुलिए से वडभागी, जे तुद ध्यान दे जिन सतगुरु मिलिए। जिन्हें सतगुरु मिल जाता है और जो तेरा नाम का ध्यान करते हैं वो बड़े भाग्यों वाले हैं। से वडभागी जे तुद ध्यान दे जिन सतगुरु मिलिए। सतगुरु की वाणी सत्स्वरूप है। सतगुरु की जो वाणी है उसमें परमात्मा का गुणगान ही है, वो परमात्मा का ही रूप है सतगुरु की वाणी। सतगुरु की वाणी सत्स्वरूप है, गुरबाणी बनिए। और जो गुरबाणी के हो जाते हैं, जो गुरबाणी को अपना लेते हैं, वो भी सत्स्वरूप ही बन जाते हैं। सतगुरु की वाणी सत्स्वरूप है, गुरबाणी बनिए। और सतगुरु की वाणी तो सत्स्वरूप है, और सतगुरु की रीस है होर कचपिच बोल दे। और सतगुरु के हिरस करने वाले दूसरे भी कच्चे पक्के आ जाते हैं। सतगुरु की रीस है होर कचपिच बोल दे से कुड़ियार कूड़े झड़ पड़िए। उनका जो झूठ है जल्दी ही उसका पाज उखड़ जाता है। से कुड़ियार कूड़े झड़ पड़िए। उन अंदर होर मुख होर है, उनके मन में तो कुछ और है, मुख पे कुछ और है। उन अंदर होर मुख होर है, बिख माया नो झक मर्दे करिए। उनका उद्देश्य सिर्फ है कि माया रूपी जहर को ही इकट्ठा करना है, और इसी के लिए झक मारते हैं और कुड़ते रहते हैं, और अल्टीमेटली इसी में मर खप जाते हैं। उन अंदर होर मुख होर है, बिख माया नो झक मर्दे कड़िए। श्लोक महला चौथा। सतगुरु की सेवा निर्मली, निर्मल जन होए सो सेवा घारे। सतगुरु की सेवा में तो जो निर्मल मन वाला होगा वो ही लगेगा। कपटी लोग सतगुरु की सेवा की तरफ कभी नहीं आते। सतगुरु की सेवा निर्मली, निर्मल जन होए सो सेवा घाले। और जिन अंदर कपट विकार झूठ और आपे सच्चे वख कढ़े जजमाले। सच्चे सच्चे परमात्मा सच्चे परमात्मा ने वख कढ़े जजमाले। जजमाले जो कोढ़ी जैसे समाज से निकाल के बाहर कर दिए जाते हैं, अलग कर दिए जाते हैं, वख कढ़े वखरे कर दिए। आप सच्चे वख कढ़े जजमाले। जिनके अंदर कपट है, विकार है, झूठ है, उन्हें सतगुरु की शरण में परमात्मा जाने ही नहीं देते, उन्हें बाहर अलग कर देते हैं। जिन अंदर कपट विकार झूठ और आपे सच्चे, सच्चे ने खुद ही वख कढ़े जजमाले। सचियार सिख बह सतगुरु पास। जो सच्चे शिष्य हैं वो तो अपने सतगुरु के पास बैठते हैं
घालन और सेवा करते हैं, घाल कमाई करते हैं। कुड़ियार न लभनी किते थाएं भाले, और जो कपटी लोग हैं, जो झूठे हैं, वो यहाँ कहीं दिखाई देते ही नहीं। सचियार सिख भय सतगुरु पास घालन, कुड़ियार न लभनी किते थाएं भाले, क्योंकि उन्हें तो परमात्मा ने पहले ही निकाल के बाहर कर दिया। जिन्हें सतगुरु का आख्या सुखावे नाही, जिनको सतगुरु का कहा हुआ सुखाता नहीं, अच्छा ही नहीं लगता, सतगुरु का उपदेश उन्हें अच्छा ही नहीं लगता। जिन्हें सतगुरु का आख्या सुखावे नाही, तिना मुँह फलेरे भलेरे, उनके चेहरे भिष्टे हुए होते हैं। फिरे दय गाले, वो परमात्मा के द्वारा धिक्कारे हुए, गाले परमात्मा के द्वारा धिक्कारे, दया का अर्थ है परमात्मा जो दया के घर हैं, परमात्मा के द्वारा धिक्कारे हुए भटकते फिरते हैं। जिना सतगुरु का आख्या सुखावे नाही, तिना मुँह भलेरे फिरे दय गाले, और जिन अंदर प्रीत नहीं हर खेरी, जिन अंदर प्रीत नहीं हर केरी, जिनके हृदय में परमात्मा के लिए प्रीत नहीं है। से कीचरक वेरायन मनमुख बेताले, वो जो मनमुख हैं कब तक माया के जो सुख हैं वो उनके जीवन को, उनके दिल को बहलाते रहेंगे। एक दिन आएगा वो भी सुख उनसे अलग हो जाएंगे और फिर वो भूतों की तरह से भटकेंगे, बेतालों की तरह से भटकेंगे, जो उनकी आत्मा को कहीं ठिकाना नहीं मिलेगा, जोनियों के अंदर भटकेंगे। जिन अंदर प्रीत नहीं हर केरी, से कीचरक वेरायन, कितनी देर तक कीचरक, कितनी देर तक, वेरायन मनमुख बेताले। सतगुरु नो मिले सो अपना मन थाए रखे, जो सतगुरु की शरण में आता है उसका मन एक ठिकाने पे होता है, थाए रखे एक ठिकाने पे होता है। सतगुरु नो मिले सो अपना मन थाए रखे, ओ आप वर्ते अपनी वथ ना ले। सतगुरु की शरण में जो आता है उसे नाम वस्तु मिलती है, वथ वस्तु, नाम वस्तु मिलती है, और उस नाम वस्तु को वो खुद ही बरतता है। ये जो काम क्रोध लोभ मोह रूपी विकार हैं, ये उससे ये वस्तु को छीन के नहीं ले जाते। सतगुरु नो मिले सो अपना मन थाए रखे, ओ आप, क्योंकि ये विकार उसके पास नहीं आते तो ये नाम वस्तु हमेशा उसके पास ही रहती है, उसी के काम आती है, इस लोक में भी परलोक में भी। सतगुरु नो मिले सो अपना मन थाए रखे, ओ आप वर्ते अपनी वथ नाले, और जन नानक एक ना गुरु मेल सुख देवे, एक आपे वक कढ़े ठग वाले। ये तो सब परमात्मा का खेल है, कुछ को तो गुरु से मिला के सुख दे रहा है, और कुछ को जो ठगी करने वाले लोग हैं उन्हें गुरु के पास ही नहीं आने देता, उन्हें अलग कर देता है। जन नानक एक ना गुरु मेल सुख देवे, एक आपे वक कढ़े ठग वाले। सतगुरु नो मिले सो अपना मन थाए रखे, ओ आप वर्ते अपनी वथ नाले। जन नानक इकना गुरु मेल सुख देवे, जन नानक इकना गुरु मेल सुख देवे, एक आपे वख कढ़े ठग वाले। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।